बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सब से, हमारे हाथों से, सोच से, आँखों से, हर अमल से, हर फ़ील से, हर कौल से ऐसे अच्छे और नेक काम ले ले कि जो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारी वसातत से हमारे वालिदैन के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, असातिज़ा के लिए सदका जारिया बन जाए। और वो सदका जारिया के काम बहुत सारे हैं अगर वो खालिसतन अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए किए जाए। अगर वो महज दिखावा है, बनावट है, तसन्नु है, रियाकारी है, शोहरत और इज़्ज़त पाने के लिए है, तो यकीन जानिए वो सारी की सारी मेहनत हमारी इसी दुनिया में रह जाएगी और वह ज़ाया हो जाएगी और वह इबादत में शुमार नहीं होगी। ना उसका अजर दुनिया में होगा और ना आखिरत में। तो वो काम सारे जो हम दुनियावी भी करते हैं और हम दीनी भी करते हैं, अगर वो सारे हम खालिस अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, उसे खुश करने के लिए करें, तो यकीन जाने हमारा सोना, उठना, बैठना, जागना, खाना पकाना, लोगों से हंस के बात करना, किसी को कोई एक आयत ही बता देना, अच्छी बात सिखा देना, हदीस सुना देना, चाहे वो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से शेयर कर देना, ये सब हमारे लिए सदका बन जाएगा, सदका जारिया बन जाएगा। अब जैसे शोहर दिन रात मेहनत करते हैं और हलाल रिज़्क कमाते हैं, उनका अफजल तरीन सदका जो है वो अपनी बीवी और बच्चों के ऊपर खर्च करना है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी को इबादत के तौर पर गुजारें और वो हो उस वक्त हो सकती है जब हम अल्लाह की रज़ा चाहें। आज मैं बैठी हुई हूँ अपने टीवी लाउंज में, तो मैंने कहा चले मैं आपसे इस तरह की कुछ बातें शेयर कर लूँ। आज बच्चों की फरमाइश है कि चिकन पुलाव बनाया जाए। गैस का मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि गैस आ जाए तो मैं फिर शुरुआत करूँ। चलें, जब तक गैस आती है तो पुदीने की जो चटनी है दही के साथ, वो मैं बनाना आपके साथ शेयर करती हूँ। ये जनाब पुदीना मैं लाई हूँ, लॉन में लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, पुदीने का एक टिप मैं आपको देती हूँ तोड़ने की। एक एक पत्ता भी जब आप तोड़ते हैं तो इसका मतलब है कि टाइम वेस्ट करते हैं हम लोग। इसका एक तरीका तो ये है कि आप डंडी को जाली वाली टोकरी में फंसाएं और इसको खींचें, तो डंडी जो है वो, ये देखिए, निकल जाएगी और पत्ते जो हैं वो हमारे हाथ में आ जाएंगे। ये एक आसान टिप है। और दूसरी टिप ये है कि आप इसके जो सर का हिस्सा है, नरम होती हैं इसकी यहाँ से डंडियाँ, ये आप अलहदा कर लें। और ये देखें, दूसरा तरीका ये है कि आप जल्दी जल्दी इस तरह से पुदीने को साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़माने में और भी बहुत सारे काम है खाना पकाने के सिवा, ठीक है। तो सारा दिन हमने पत्ते ही नहीं तोड़ते रहना, जल्दी जल्दी काम भी करना है। और जल्दी जल्दी काम करने की हमें आदत भी डालनी चाहिए, क्योंकि और भी ढेरों ढेर काम होते हैं इस कुकिंग के अलावा भी। चलें जी, ये पत्ते वगैरह मैंने सारे साफ़ कर लिए हैं और इसके अंदर दो हरी मिर्चें जाएंगी और दो लहसुन के जवे जाएंगे। लहसुन अपनी चटनी में ज़रूर ऐड किया करें, क्योंकि ये हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, ठीक है। चलें, अब मैं पुदीने के पत्ते अच्छे से तरीके से धो लेती हूँ। आधा किलो मैंने दही लिया है। दही में से थोड़ा सा दही, 1 चम्मच या 1.5 चम्मच, मैं जूसर ब्लेंडर में ऐड कर दूंगी। और अब इसके अंदर जाएगा ये पुदीना। सबसे पहले दही इसलिए डालना चाहिए कि जब ये हम इसको ग्राइंड करते हैं तो मशीन को चलने में आसानी होती है, और अगर ऊपर से दही डालेंगे तो वो नीचे तक जाने में उसको टाइम लगता है। तो सबसे पहले आप कोई लिक्विडी चीज़ डालें। किसी भी चीज़ का पेस्ट बनाना हो तो थोड़ा सा उसमें पहले पानी ऐड करें और उसके बाद तमाम जो भी आपने मसाले पीसने हैं वो डालें, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से पीस लेंगे।
पेस्ट बना लेंगे। ये देखेंगे पेस्ट हमारे पास आ गया। अब इसको हम दही के अंदर ऐड कर देंगे। पूरी दही कभी भी नहीं डालना चाहिए, इसलिए कि अगर पूरी दही को आप दूसरे ब्लेंडर में डाल के पीसेंगे तो वो झाग झाग बन जाएगी, पानी पानी हो जाएगी और वो खाने में उसका जायका भी अच्छा नहीं होगा। ये अब हम इसमें चुटकी भर आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दें। ये नीचे गिर गया था, इसको मैंने धो लिया है, स्लैब को अच्छे से दोबारा टिश्यू से साफ़ किया है और अब हम इसको मिक्स मिक्स करेंगे। ये देखें जी, मिक्स 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 की बजाय मिस मिस निकल गया मुंह से। चलें जी, इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। इसकी गुठलियाँ जो हैं वो नज़र नहीं आनी चाहिए। इस स्टेज पर आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से पानी भी ऐड कर सकते हैं। दही बहुत खट्टा हो तो टिप ये है कि आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें पानी ऐड नहीं करती, मुझे गाढ़ा दही पसंद है, गाढ़ी चटनी अच्छी लगती है। ये जनाब चटनी हमारी बन के तैयार, हमारी नहीं दही की चलें जी, अब हम चिकन पुलाव की तरफ चलते हैं। ये इस तरह के मैंने 2.5 गिलास चावल ले लिए हैं। ठीक है, चावल ऑलरेडी साफ़ है। बाज़ दफ़ा साफ़ नहीं होते तो आप इसे अच्छे तरीके से पहले साफ़ कर लिया करें ट्रे में। और चावल भिगोने का या धोने का तरीका ये है कि आपने चावलों को सबसे पहले भिगो कर जैसे हम लोग रख देते हैं और बाकी काम करने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने चावलों को पहले धो लेना है, क्योंकि उस टाइम पर चावल जो है वो सख्त होता है। उसके ऊपर पानी का जितना प्रेशर डालें, क्योंकि कम से कम 6 से 7 मरतबा इसका पानी बहाना पड़ता है, तो इसलिए इसको धोना जो है पहले धो के फिर भिगो के रखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप बग़ैर इसको धोए भिगो के रख देंगे आधे घंटे पौने घंटे के लिए और अगर फिर इसको दोबारा धोना पड़ा, तो चूँकि चावल फूल के नरम हो चुका होता है तो टैप के प्रेशर से ये टूट जाते हैं चावल। ठीक है, ये जनाब मैंने 6 प्याज दरमियानी, और अगर बड़े प्याज हैं तो 5 ये बारीक बारीक काट लिए हैं। इसमें छोटा सा अदरक का टुकड़ा और 6-7 जवे जो हैं वो लहसुन के पेस्ट बना के मैं डालूंगी। 4 टमाटर इसके अंदर जाएंगे, आधा किलो इसके अंदर चिकन ऐड होगा और जब मैं दम देने लगूंगी चावलों को तो 4 से 5 हरी मिर्चें ऐड होंगी। ये पतीले को दोबारा से मैंने साफ़ कर लिया, एक दफ़ा धुला हुआ होता है लेकिन दोबारा भी इसको पानी डाल के धोना चाहिए। इसके अंदर 2 खाना पकाने के जो चम्मच हैं, 2 चम्मच खाने पकाने के ऑयल ऐड कर दूंगी। ऑयल बहुत ज़्यादा चावलों में नहीं डालना चाहिए क्योंकि फिर चावल ऑयली ऑयली हो जाते हैं। ठीक है, बस इतना तेल काफ़ी है। कटा हुआ प्याज इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छा, इसमें एक जो बहुत ही जो अच्छी टिप है और जो समझने वाली बात है वो ये है न्यू कमर्स के लिए, स्पेशली यंग गर्ल्स के लिए, कि अगर आप चाहते हैं कि चावल वाइट वाइट हों तो आपने फिर प्याज़ों को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन रखना है और वो फिर इस तरह येलो येलो चावल लगेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़े से ब्राउन हो तो आप मीडियम ब्राउन कर लें चावलों को, और अगर कोई पसंद करता है कि डार्क ब्राउन चावलों का कलर हो तो वो फिर चावलों को वो प्याज़ों को भी डार्क ब्राउन करेगा। तो मुझे इस वक्त जो चावलों का कलर चाहिए वो है लाइट ब्राउन, क्योंकि मैं इस तरह से ही पसंद करती हूँ। ये देखें, साथ साथ आपने चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि अगर आप चम्मच नहीं हिलाएंगे तो कहीं से प्याज ज़्यादा जल जाएगा, कहीं से कम। तो बराबर इसको ब्राउन करने के लिए चम्मच जो है वो हिलाते रहना पड़ेगा। ये देखें, अब इसी स्टेज पर आप इसमें लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है वो शामिल कर दें। अदरक लहसुन का पेस्ट भी ब्राउन ही होना चाहिए, ब्लैक नहीं उसको हम करेंगे।
क्योंकि अगर प्याज़ों का कलर या लहसुन अदरक का जो पेस्ट है बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाए, डार्क ब्राउन या काला हो जाए, तो चावलों का कलर जो है वो भी उसी लिहाज से ब्राउन हो जाता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये मैं आपके लिए इस तरह से बना रही हूँ, वरना मैं इसी स्टेज पर चिकन भी ऐड कर देती हूँ और साथ साथ चिकन को भी मैं साथ साथ ही फ्राई करती रहती हूँ। लेकिन आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि जो तजुर्बा होता है ना, वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको तजुर्बा होता जाएगा और आप जल्दी जल्दी काम करना सीख जाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा पानी का छींटा मैंने दिया इसमें जब टमाटर डालें, और याद रखें कि टमाटर जो हैं वो आपने छिलका उतार के इसमें शामिल करने हैं। अच्छा, जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन होते हैं और उसके अंदर अदरक और लहसुन का मैं पेस्ट ऐड कर देती हूँ और वो भी हल्का सा ब्राउन हो जाता है, तो उसी में ही मैं चिकन भी ऐड कर देती हूँ। इसी के साथ एक टिप और भी है कि इसके अंदर आप हल्का सा नमक भी डालें, क्योंकि प्याज़ों को ब्राउन करने के लिए नमक जो है वो बहुत अच्छे से मदद करता है। अच्छा, फिर टमाटर डाल के पानी का एक गिलास डाल के मैं 10-15 मिनट के लिए उसके छोड़ देती हूँ, और 10-15 मिनट के बाद आती हूँ तो गोश्त भी नरम हो चुका होता है और टमाटरों का पेस्ट भी बन चुका होता है। ठीक है। लेकिन आपको न्यू कमर्स को बताने के लिए मैं ये सारा प्रोसीजर जो है वो अलग अलग से कर रही हूँ। अच्छा, एक गिलास अगर चावलों का है तो उसमें 1 टेबल स्पून भर के नमक का काफ़ी होता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैंने 2.5 गिलास डाले हैं, तो मैं इसमें 2.5 चम्मच जो हैं वो टेबल स्पून के नमक के डालूंगी। इसी तरह से इसमें चुटकी हल्दी डालूंगी और आधा या 1 टीस्पून कह लें इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा, और सूखा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून भर के। अच्छा, ये ज़ीरा है। ठीक है, ज़ीरा जो है वो 1 टीस्पून जाएगा इसके अंदर। काली मिर्च जो है 1 टीस्पून जाएगी, और गरम मसाला ये ज़रा ज़्यादा जाएगा, ये मैं 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करूँगी। और मसाले कम ज़्यादा आप अपनी चॉइस के मुताबिक कर सकते हैं। और ये इसके अंदर मैंने बादियान के फूल रखे हुए हैं गरम मसाले में, और ये मैंने कहीं पे देखा था कि बादियान के फूल मसालों में अगर ऐड किए जाएं तो इससे कीड़ा वगैरह जो है वो नहीं लगता। ठीक है, चलें जी, अब ये देखें तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता मसाला हमारा भुनना शुरू हो गया है। और याद रखें कि जब भी आप खुश्क मसाले इसके अंदर ऐड करें तो दोबारा से पानी जो है वो इसमें थोड़ा सा ज़रूर शामिल करें, क्योंकि मसाले जो हैं वो फिर जलना शुरू हो जाते हैं। ये देखें जी, तकरीबन 2.5 टेबल स्पून हमने नमक ऐड कर दिया। 1 टेबल स्पून इसमें हमने धनिया पाउडर और पिंच हल्दी, और 1 टीस्पून हमने इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर ऐड कर देनी है। ये देखिए, सारे मसाले हम इसके अंदर 1 बाय 1 डाल रहे हैं। अच्छा, कम ज़्यादा आप खुद कर सकते हैं। जो ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं लोग, उन्हें पता है कि उन्होंने मसाले कितने इस्तेमाल करने हैं। तो जो मैं चिकन पुलाव बना रही हूँ, मेरे हिसाब से ना बहुत ये स्पाइसी है और ना ये फीका है। ये बहुत ही अच्छा मज़े का एक पुलाव बन रहा है, जिसका जायका बहुत अच्छा है, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी है, और खाने में तो मज़ेदार है ही। ये देखें, ये पेस्ट बनना शुरू हो गया। तकरीबन प्याज टमाटर इसमें सारे अच्छे से डिज़ोल्व हो गए हैं। अब हम इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे, और चिकन को भी हम अच्छे से मसालों के साथ फ्राई कर लेंगे। तीन से 4 मिनट इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, और फिर इसमें तकरीबन आधा गिलास पानी का डलेगा, और इसको हम चिकन को गलाने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे
ये देखिए, अगर आपको लगता है कि टमाटर कुछ रह गए हैं तो आप साथ साथ चम्मच के साथ इसको अच्छे तरीके से मेल्ट करते जाएं। अच्छा, इसमें एक बात याद रखने की है, वो ये है कि अगर कुछ टमाटर कुछ प्याज रह भी गए हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब पानी को उबाल आता है ना, जब हम चावलों के लिए इसमें पानी डालते हैं और उसको उबाल आता है और चावल पकते हैं, तो वो सारी चीज़ें ही उसके अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाती हैं, वो कुछ भी फिर उसमें नज़र नहीं आता। ये देखें जनाब, 10 से 15 मिनट के लिए हमने चिकन को गलने के लिए, अच्छे से नरम होने के लिए छोड़ दिया है। हमारा आधे से ज़्यादा काम डन हो चुका है। देखें जनाब, दूध भी बॉयल आउट हो गया और चावल भी हमने भिगो लिए, चटनी भी बना ली। देखें, और कहीं आपको लग रहा है कि किचन में काम हुआ है, कोई बाहर से आके जो किचन में खड़ा हो उसे लग रहा है कि किचन में काम हुआ है। जितने भी छिलके थे सारा कुछ वो मैंने बाहर डस्टबिन में डाल दिए हैं। जितने बर्तन इसमें इस्तेमाल हुए थे वो भी मैंने साथ साथ धो दिए हैं, स्लैब को अच्छे से साफ कर दिया है। देखें, लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे कुकिंग हो रही है। तो ये मैं न्यू कमर्स के लिए स्पेशली ये मैं उनको बताना चाहूँगी कि काम इस तरीके से करें कि पता ही ना चले कि काम हुआ है। जब हमने अपनी मर्जी से एक जिम्मेदारी उठा ली या हम पर जिम्मेदारी डाल दी गई, तो अब हमें चाहिए कि हम अपने काम को एंजॉय करें और उसे बहुत ही खुश उसलूबी के साथ हम निभाएं। ना कि हम एहसान जताते रहें, दूसरों के साथ बदअखलाकी करते रहें और चीज़ों को पटखते रहें। मैंने बाज़ ख़वातीन ऐसी भी देखी हैं कि जो काम कम करती हैं वह वेला ज़्यादा करती हैं। अब अगर वो बर्तन उन्हें धोने पड़ जाएं तो इतना शोर बर्तनों का हो जाता है, लगता है कि पूरा घर ही सर पे उठा लिया, बल्कि मैं तो कहूँगी पूरा मोहल्ला ही सर पे उठा लिया है। तो जो भी काम है वो ना सिर्फ एहसन तरीके से करें बल्कि खामोशी के साथ करें, ठीक है ना। और अगर बर्तनों को साथ साथ धोते रहें तो ना सिर्फ किचन साफ सुथरा लगता है, बल्कि नेक्स्ट डे आने वाली जो हमारी मेड है उसका काम भी आसान हो जाता है। देखिए ना, आखिर वो भी तो इंसान है, उसका भी तो हमें ख्याल रखना चाहिए, ठीक है ना। बल्कि बता रही होती है कि कुछ घरों में तो ऐसा रिवाज है कि जहाँ खाना खाया जाता है वहीं पे ही बर्तन रख दिए जाते हैं। नेक्स्ट डे मैं जाके वहाँ से बर्तन उठाती हूँ और बर्तन इतने ख़राब किए जाते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर कोई अंडा फेंटना पड़ गया है तो गिलास में अंडा फेंट लिया गया है, प्याली को नहीं धोया जाता। इतने ज़्यादा बर्तन ख़राब करती हैं ख़वातीन। तो मैं ये ख़वातीन, सारी तो नहीं है ऐसी, माशाल्लाह हमारी ख़वातीन बहुत ज़्यादा सुघड़ हैं, चंद एक ख़वातीन हैं उन्हें चाहिए कि अपनी मेड का ख्याल रखें। ये भी बहुत बड़ी नेकी है। चलें जी, देखें तकरीबन चिकन जो है वो भुन चुका है और अच्छे से नरम हो गया है। अब इसके अंदर मैं 4 गिलास पानी के ऐड करूँगी। 1 गिलास अगर चावल है तो लोगों की मेजरमेंट होती है कि उसके अंदर 2 गिलास पानी के जाने चाहिए। मैंने यहाँ पर जो चावल लिए हैं वो है कायनात और कच्ची बासमती है, अच्छे वाले चावल हैं। भिगोने का दौरानिया भी आपको उसका टाइम भी नोट करना होगा। अगर चावल ज़्यादा देर के लिए भिगोए गए हैं, 1 घंटे के लिए, तो पानी कम जाएगा। अगर जैसे मैंने आधे घंटे के लिए भिगोया था तो उसमें पानी ज़्यादा जाएगा। फ्लेम पर भी डिपेंड करता है, फ्लेम हाई है लो है। अच्छा, तकरीबन मैंने 2.5 गिलास चावल लिए थे, मैंने इसके अंदर 4 गिलास पानी ऐड किया है। इस मरहले पर जब बबल आउट होने लगे पानी, इस मरहले पर आप इसका नमक चखें। नमक जो है वो हल्का सा तीखा रखना चाहिए। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इस स्टेज पर आप नमक इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा इसमें हल्का लगा है तो मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून इसके अंदर नमक मज़ीद ऐड करने लगी हूँ, ठीक है। हमेशा दाल हो या चावल हो, हाई फ्लेम पर खुले पानी में इसको उबालना चाहिए, ताकि एक एक जो दाल है, दाना है ना, चाहे वो चावल का है दाल का है, वो अच्छे से बॉईल आउट हो और खिले और नरम हो जाए। ये जनाब हमने चावलों का पानी निकाल लिया है और अब इसके अंदर मैं सारे चावल जो हैं वो
डालने लगी हूँ। ये देखें, ये देखें 4 गिलास में ये बेहतरीन, ये देखें पानी। अच्छा, कुछ लोग जो है वो अंदाज़ा लगाते हैं अपनी उंगली से कि उंगली की एक एक इंच उंगली, ये देखें इतना जो है वो पानी चावलों से ऊपर होना चाहिए। फिर चावल सही जो है वो उनको उबाल भी आता है और खिले खिले चावल अलग अलग बनते हैं। फ्लेम इसका ऊंचा होना चाहिए, हाई फ्लेम होना चाहिए। तकरीबन मेरा ख्याल है 10 मिनट लगे हैं। 10 मिनट में ये देखें माशाल्लाह तबारकल्ला चावल दम के लिए तैयार है। पानी तकरीबन सारा खुश्क हो गया है। इस स्टेज पर भी मैं आपको एक टिप दे दूं, अगर आपको चावल अभी भी स्टेज पे सख्त लग रहे हैं तो आप पानी का हल्का सा ऊपर से छींटा दे सकते हैं। अगर अगर चावल नरम लग रहे हैं तो आप इसका पूरे अच्छे तरीके से खुश्क कर ले पानी। और और इस तरह से आप ये जो कपड़े का दम देते हैं इसको भी आप गीला करके दे सकते हैं अगर आपके चावल जो हैं वो में देखने में सख्त और खुश्क लग रहे हैं। अब मैं फ्लेम बिल्कुल ज़ीरो कर दूंगी और इसको मैं 5 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी। ठीक है, 5 मिनट गुजर चुके हैं। 5 मिनट के बाद इसको ऐसे ही मैं अभी 10 मिनट के लिए मज़ीद दम दूंगी इसकी इसकी अपनी स्टीम में। ये देखिए माशाल्लाह तबारकल्ला चावल तैयार हैं। और ये मैं ढक्कन उठाने का तरीका बता रही हूँ आपको कि ये, हाँ, ऐसे करके उठाएं, सीधा ऊपर करके ना उठाएं कि आपके हाथ के ऊपर स्टीम ना जाए वरना हाथ पर छाले निकल आते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह तबारकल्ला बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, पूरे घर में फैल रही है। बल्कि मैं तो कहूँगी कि खुशबू ऐसी होनी चाहिए जो पूरे मोहल्ले में जाए। और कोशिश किया करें कि जो कुछ भी पकाएं एक प्लेट एक बाउल ज़रूर अपने किसी न किसी हमसाये को ज़रूर चखाया करें, ज़रूर शेयर किया करें। ये माशाल्लाह तबारकल्ला देखें खिले खिले खूबसूरत मज़ेदार जूसी चावल बन के तैयार हैं। और ये माशाल्लाह इतने नरम हैं कि मेरी नानी अम्मा कहती होती थी कि चावल ऐसे होने चाहिए कि मुंह में रखें और वो घुलते चले जाएं। वाह सुभान अल्लाह। और मैं चावल ऐसे ही बनाती हूँ, मुझे सख्त चावल बिल्कुल नहीं पसंद। ये जनाब रायता ऊपर डालें और खाएं, सलाद भी साथ बना लें, वो मैंने नहीं बनाई, आप ज़रूर बनाएं। आप अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज कौन सी ऐसी बातें हैं जो नई सीखने को मिली। और मुझे भी प्लीज़ ज़रूर बताएं कि आप लोग कैसे चावल बनाते हैं, मुझे भी सीखने का मौका मिले। और मुझे सीखने का बहुत शौक़ है, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती पूछने में, मैं आर महसूस नहीं करती। कुछ भी सीखना हो मैं बिला तकल्लुफ़ पूछती हूँ और अपने तजर्बे में इजाफ़ा करती हूँ। ठीक है, ये देखें जी मज़ेदार चावल। काश मैं आप लोगों को ये टेस्ट करवा सकती। चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। जो कुछ भी करें अल्लाह की रज़ा की खातिर करें, अल्लाह की खुशनुदी पाने के लिए, ना कि लोगों को खुश करने के लिए। क्योंकि जितना भी कर ले लोग जो हैं वो राज़ी नहीं होते। अगर अल्लाह राज़ी हो जाएगा तो लोग भी खुद ब खुद राज़ी हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।